अश्वत्थामा कहता है कि मित्र चिंता मत करो, आज रात्रि में ही मैं उन पांचों पांडवों को मार दूंगा। अश्वत्थामा चला अर्धरात्रि में। इधर जब अर्धरात्रि हो गई, अश्वत्थामा चला तो पांडव जो थे वो पांडव शिविर में सो रहे थे। पांचों पांडव सो रहे थे। पांचों पांडवों के पांचों पुत्र भी उसी शिविर में सो रहे थे। द्रौपदी भी उसी शिविर में सो रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस शिविर में पहरा दे रहे थे। अर्जुन ने नींद खुली। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जब टहलते हुए देखा तो कृष्ण से पूछा, कन्हैया तुम सोए नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तो कन्हैया कहता है, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है क्या? तो अर्जुन कहता है कि हमें तो खूब नींद आ रही है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब तुम्हारे हाथ में हमारे जीवन की डोर है तो हम तो निश्चिंत होकर के सोएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अर्जुन इस जगह पर खतरा है, कहीं अन्यत्र चल करके सोएंगे, चलो। पांचों पांडव कृष्ण की बात को मानते थे। पांचों पांडव उठे और कृष्ण के साथ जाने लगे। द्रौपदी भी जाने लगी। द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के पास में गई और जाके कहने लगी कि बेटा इस जगह पर खतरा है, कहीं अन्यत्र चल करके सोएंगे, चलो। तो द्रौपदी के पांचों पुत्र कहते हैं कि माँ आपको तो नींद आती नहीं, हमें बहुत नींद आ रही, हम तो यहीं सोएंगे, आप जाओ। द्रौपदी और वो पांचों पांडव अपने पांचों पुत्रों को उस शिविर में सोता हुआ छोड़ करके चले गए। आज अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने उन द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांचों पांडव समझ करके उनका वध कर दिया। उनके शीश को काट करके इस थाल में सजाया और कपड़ा ढांक करके जैसे ही लेकर के गए दुर्योधन के पास में ले जाकर के कहा कि तुम मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया, देखो मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। जैसे ही सुना किसने, दुर्योधन ने, कि पांचों पांडवों को मार दिया, इतना प्रसन्न हुआ दुर्योधन, इतना प्रसन्न हुआ, पांचों पांडवों के शीश ला करके जैसे ही पास लेकर के आया और जैसे ही अश्वत्थामा ने वो कपड़ा उगाड़ा तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को देख करके कहते हैं चीत्कार मार करके दुर्योधन रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, कहते हैं उसी समय पर वो कहने लगा कि अरे मित्र मेरी दुश्मनी तो पांचों पांडवों से थी, तुम तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तुमने मार दिया। ऐसा कहते कहते दुर्योधन के प्राण निकल गए वहां पर। देखो दुर्योधन के जीवन में उसकी मृत्यु कैसे लिखी थी विधाता ने। कहते हैं ना, विधिना ने जो लिख दिए छठी रेन के अंग और राई घटे न तिल भरे रहे जीव निसंग। जो लिख दिया है छठी की रात्रि में जो लिखा जाता है ना, बस वही होता है। इसके जीवन में मृत्यु कैसे लिखी थी कि इसको एक साथ सुख और एक साथ दुख की प्राप्ति होगी, तब इस दुर्योधन के प्राणांत होंगे। इसको सुख की प्राप्ति हुई जैसे अश्वत्थामा ने बोला कि पांचों पांडवों के शीश लाया हूं तो सुख हुआ, और जैसे ही द्रौपदी के पांचों पुत्रों को देखा तो चीत्कार मार करके रोने लगा, उसको दुख हुआ। दोनों एक साथ हुए तो उसके प्राण उसी समय पर निकल गए।